एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर राजू सिंह ने 2 साल की रिपोर्ट की पेश। टीचर ट्रेनिंग, पेशेंट केयर पर किया फोकस। नर्सिंग की सभी विधाओं में बढ़ी स्टूडेंट्स की संख्या। इंटर्नशिप प्रोग्राम के 3 नए डिपार्टमेंट हमने शुरू किए। सेंटर ऑफ हैप्पीनेस सेंटर और रेयर डिसीज और सिकल सेल एनीमिया के लिए काम किया। 34 नई फेलोशिप शुरू की गई। पैरामेडिक्स के नए कोर्स शुरू किए गए। वहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम, कैफे, लाइब्रेरी की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी गई। सुसाइड रोकने के लिए सेफ्टी नेट्स हॉस्टल में लगाए गए। यूजी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए गए। सेंट्रल लाइब्रेरी में ई बुक्स, जर्नल्स की व्यवस्था शुरू की। ऑनलाइन लाइब्रेरी की सुविधा दी। 3.5 करोड़ रुपए का बजट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए दिया। हिंदी बुक्स को भी लेकर आए हैं। मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन और फाउंडेशन कोर्स शुरू किए। टेली आईसीयू की सुविधा शुरू की गई। डिजिटल मेडिकल थिएटर के माध्यम से 50 मेडिकल कॉलेज से सीधे जुड़े। एम्स भोपाल की वेबसाइट पर 120 लेक्चर्स उपलब्ध कराए। 714 स्टूडेंट्स ने वेलनेस सेंटर की सुविधा का लाभ लिया। पेशेंट केयर की दिशा में क्यूलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी। वेबसाइट और ऐप से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी। आभा आईडी लिंक करना शुरू किया। मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड डाटा ऑनलाइन एकत्रित किया। वहीं 10 लाख से अधिक ओपीडी में हाइक देखा गया। 1260 फिजिकल बेड्स और 200 बेड्स वर्चुअली उपलब्ध। 86% अधिक पेशेंट्स की इमेजिंग अब हम कर पा रहे हैं। बिना ट्रीटमेंट किसी को रेफर नहीं किया जाता। ट्रॉमा की फुटफॉल 110% बढ़ी। वहीं आयुष्मान लाभार्थियों ने 250% का इजाफा। रोगी कल्याण समिति बनाई गई। रनर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मरीजों को जांच और दवाइयों के लिए नहीं भटकना पड़ता। किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट रेगुलर चल रहा है। आयुष के तहत 5 विधाओं में हो रहा है ट्रीटमेंट। जल्द ही हार्ट और लंग क्लिनिक की शुरुआत होगी। ट्रांसजेंडर इनफर्टिलिटी क्लिनिक रेगुलर चल रहे हैं। पेशेंट्स की कंप्लेंट्स को 2 से 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति। 60 करोड़ से ज्यादा के 2 रोबोट्स इंट्रोड्यूस जल्द कर रहे हैं। जल्द ही इनकी मदद से सर्जरी होगी। रोबोट कॉम्प्लेक्स बीमारियों की समस्याओं के लिए मददगार। एम्स के प्रति मरीजों जनता का रुझान पॉजिटिव हुआ। 5,500 मरीज रोजाना देखे जा रहे हैं। सर, जो आते हैं उसमें एम्स की अपनी अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार की दोनों की ही गाइडलाइन है। जब पेशेंट आके उसका अपना ट्रीटमेंट कराने आता है तो आने के बाद जो पैसा उसका खर्च हो जाता है, उस खर्च के बाद जितना पैसा बचता है वो पेशेंट के खाते में नहीं जाता है, वो सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो जिसका जो भी पैसा बचा है, बहुत सारे लोग ऐसी विधा मांगते हैं, फ़ोन करते हैं कि साहब उनके उस पैसे को उनके अकाउंट में दे दो, और वो जो पैसा आता है वो सिर्फ इलाज के लिए आता है। वो उनके अटेंडेंट के खाने के लिए और आने जाने के लिए खर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको देना होता है। तो कुछ लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि जो पैसा आया वो आप वापस क्यों नहीं कर रहे हैं पेशेंट के अटेंडेंट को। वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल नहीं है। जो रूल नहीं है वो नहीं कर सकते। ये भी पूछा जाता है कि जब पेशेंट का जितना यूज़ था तो आपने वो क्यों बना के दिया, एस्टिमेट क्यों बना के दिया। एस्टिमेट बनाना ना बनाना वो एक नुकसान की चीज़ होती है, क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं है। पेशेंट यदि कोई अपना इलाज कराने के लिए अपने कागज़ लाता है तो हमारा काम होता है कि हम उसको एस्टिमेट बना दें। जब एस्टिमेट बना के जब पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, उसमें जितना खर्च होगा वो हम उसको फ्री देंगे। अदरवाइज जो बचेगा वो हम वापस कर देंगे। यदि हम आज किसी पेशेंट को एस्टिमेट बनाने से मना करेंगे, कल वही लोग आके खड़े होंगे कि साहब आपने एस्टिमेट भी बना के नहीं दिया हमको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रही एके न्यूज पर। नमस्कार। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।